यस सर, इंफॉर्मेशन मिली है सर। सर अपने मुंबई में फिर से कोई बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है। मलाड मार्केट सर। पक्की इंफॉर्मेशन है सर। सर हम लोग लोकेशन पे पहुंच रहे हैं, जैसा भी होगा आपको अपडेट कर देंगे। ओके सुनो, वो 20-21 साल का कोई लड़का है जो अपने कॉलेज बैग में बॉम्ब लेके घूम रहा है। जैसे ही मिलेगा तुरंत रेड वायर को कट करना है। रेड वायर। ओके सर। ओके चारों तरफ फैल जाओ एंड बी केयरफुल। ओके, जय हिंद। सर वो हमें कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्या बात कर रहे हो? हमारे पास सिर्फ 2 मिनट है, ढूंढो उसे।
ये सारी पजल्स की बुक्स पे? अरे ये सारे पजल्स तो ये सॉल्व कर चुके हैं। अभी केडी के वास्ते ना एक न्यू पजल बनाना पड़ेगा। मिस्टर केडी पाठक, अरे ऑफिसर कदम, आप यहाँ आइए आइए। अरे आपने तो पहचान लिया मुझे। आपको कौन नहीं पहचानेगा? पिछले हफ्ते मलाड मार्केट में बम ब्लास्ट रोक के आपने सैकड़ों लोगों की जान बचाई है। आप हमारे हीरो हैं। बैठिए ना प्लीज, खड़े Thank you। ये आज यहाँ हमारे कार्यालय में कैसे आना हुआ? मिस्टर पाठक, मैं यहाँ एक रिक्वेस्ट और उम्मीद के साथ आया हूँ। दरअसल उस बॉम्ब ब्लास्ट को रोकने के दौरान हमने उस आतंकवादी को भी गिरफ्तार कर लिया था जिसने उसे प्लान किया था और जिसकी वो प्लानिंग थी। इंदर नाम है उसका, मुंबई के ही एक इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट। जी जानता हूँ, न्यूज पर देखा। मिस्टर पाठक, इंदर LEM के लिए काम कर रहा था, जो कि एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए कोई भी लॉयर कोर्ट में उसे प्रोसिक्यूट करने के लिए रेडी ही नहीं। गवर्नमेंट ने एक स्पेशल कोर्ट भी बना दी इस केस को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए। तो मैं चाह रहा था कि अगर आप ऑफिसर कदम, मैं तो मिस्टर पाठक, मैं जानता हूं कि आप एक डिफेंस लॉयर हैं, लेकिन चाहे प्रोसिक्यूशन हो या डिफेंस, एक लॉयर इंसाफ के लिए ही तो लड़ता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस केस को अगर ले लेते और इंदर को जल्द से जल्द सजा दिलवा लेते तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि FIR से वो छूट सकता है और उसके बाद पता नहीं वो किस तरह के गुनाह को अंजाम देगा, और क्या पता अगली बार हम उसे रोक ना पाए। मिस्टर पाठक, मुझे यकीन है कि आप इकलौते ऐसे लॉयर हैं जो ऐसा कर सकते हैं। प्लीज टेक दिस केस। मैं मना कैसे कर सकता हूँ ऑफिसर? अंततः ये हमारे देश की सुरक्षा का प्रश्न है, और वैसे भी आपकी मदद करना, आपकी सहायता करना मेरे लिए बहुत गर्व की बात हो। थैंक यू मिस्टर पाठक, थैंक यू। साथ देनी पड़ेगी मिस्टर केडी। जहां पे इस केस को लेने के लिए कोई भी वकील तैयार नहीं था, वहां पर आप आ गए इस टेररिस्ट को प्रोसिक्यूट करने के लिए। देश के प्रति मेरा कर्तव्य है, और इसीलिए आज डिफेंस भी इस टेररिस्ट को बचाने के लिए कोई आर्गुमेंट्स नहीं करेगा। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, पिछले सप्ताह मलाड बाजार में आतंकवादी हमले का प्रयास किया गया। ATS टीम और विशेष रूप से ATS ऑफिसर कदम में इस प्रयास को रोकने में सफल रहे। उन्होंने वहां से इंदर शर्मा को गिरफ्तार किया। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, मिस्टर इंदर शर्मा 15 किलो RDX से बने बम के साथ पाए गए। केवल इतना ही नहीं, ये उस बम को एक्टिवेट भी कर चुके थे। योर ऑनर, अगर ATS टीम असफल रहे और वो बम फट जाता तो मलाड मार्केट में न जाने कितने बेकसूर बेगुनाह लोगों की मौत हो जाती, जिनमें भारी तादाद में योर ऑनर महिलाएं और बच्चे भी थे। योर ऑनर, मिस्टर इंदर शर्मा मुंबई के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र हैं। मेरे पास कई प्रमाण हैं जो मैं अदालत के समक्ष प्रस्तुत करूंगा, जिससे ये प्रमाणित हो कि इन्होंने पिछले वर्ष अपने कॉलेज से छुट्टी ली, दूसरे मुल्क गए और आतंकवादी संगठन LEM के ट्रेनिंग कैंप में भाग लिया। योर ऑनर, दूसरे देश जाने में इंदर जी की सहायता की थी पाशा नामक एक व्यक्ति ने। हिंदुस्तान लौटने पर मुंबई में ही इन्होंने बॉम्ब बनाने की सामग्री इकट्ठा की। रघु नामक व्यक्ति ने उस बॉम्ब को बनाने में इनकी सहायता की। योर ऑनर, वीर सिंह जो इन्हीं के कॉलेज के छात्र हैं, इनके रूममेट हैं, उन्होंने ATS स्क्वाड को इत्तला किया। अगर समय अनुसार वो ATS स्क्वाड को इत्तला नहीं करते हैं योर ऑनर, तो ये विस्फोट हो गया होता है। ATS अपने काम में असफल रहे। योर ऑनर, मेरे पास कई ऐसे गवाह हैं मिस्टर इंदर शर्मा के विरुद्ध, जो मैं अदालत के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। सर्वप्रथम आपकी अनुमति हो तो मैं ATS स्क्वाड के ऑफिसर कदम साहब को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत। ऑफिसर कदम, पिछले हफ्ते आपको जब सूचना मिली कि मलाड मार्केट में कोई विस्फोट करने वाला है, तत्पश्चात क्या हुआ बताइए अदालत।
माय लॉर्ड, उस दिन मैं रेगुलर ड्यूटी पे था, तभी मुझे DBH इंजीनियरिंग कॉलेज से एक स्टूडेंट का फोन आया, वीर सिंह। उसने मुझे इंदर के बारे में बताया। उसने कहा कि इंदर मलाड मार्केट में बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है और उसने उसकी पूरी तैयारी कर ली। तभी मैं अपने पूरे टीम के साथ ऑफिसर कदम, ऑफिसर कदम, आप अपनी गवाही पूरी कीजिए। ऑफिसर कदम, क्या कर रहे हो? आई अंडरस्टैंड कदम तुम्हारा दोस्त है। हमें सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि उसने ऐसा क्यों किया। कुछ समझ में नहीं आ रहा वरुण। सुबह कदम से बात हुई थी, सब कुछ ठीक ठाक था। गवाहों को लेकर अदालत में आ रहा था, पता नहीं कैसे किसने। इसने किया है सब कुछ। हत्या रहे हत्या रहे बंद कर रखना। दबे दबे कोर्ट में दबे, संभाल अपने आप। वही तो गेडी सर, समझाइए ना इसे। एम ही खामखा उबल रहा है, इसके हाथ में कुछ नहीं है, वैसे ही जैसे आपके हाथ में कुछ नहीं है। सब उसी का प्लान किया गेम, और आप सब प्लान की तरह चल रहे हो। तो पागल हो गया क्या? ले जाओ इसे। पागल नहीं हूं मैं सर, ये सब प्लान है। आपका ये केस लड़ना, मेरा प्रोसिक्यूट होना और कदम का कोर्ट में खुद ब खुद बनना। बहुत बड़ा खिलाड़ी है सर। अच्छा, तो कौन खेल रहे हैं खेल? किसका आदेश मान रहे हो? कौन है तुम्हारा बॉस? बताओ। सर आपको क्या लगा आप पूछेंगे और मैं बता दूं? तैयार हो जाओ मिस्टर केडी पाटिल, तैयार हो जाओ। अभी तो सिर्फ गेम शुरू हुई है, और अपना सब कुछ हारने वाला। मैंने कदम का सारा बैकग्राउंड चेक कर लिया। ना पैसों की प्रॉब्लम, ना घर में कोई प्रॉब्लम, बल्कि कुछ ही दिनों में कदम की बीवी को बच्चा होने वाला है। समझ में नहीं आ रहा कदम ने ऐसा क्यों किया। कहीं उस LEM टेररिस्ट ग्रुप ने उस पर प्रेशर तो नहीं डाला? नहीं वरुण, कदम डरने वाला ऑफिसर नहीं था, उसकी वजह से तो अच्छे अच्छों की। वैसे केडी, सोचने वाली बात तो ये भी है कि इंदर जो कुछ कह रहा था, उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि कोई हाथ धो के तुम्हारे पीछे पड़ा है, जैसे कोई पुराना दुश्मन। वही चेक कर रहा हूँ मैं पुराने केसेस में। ऐसा कोई केस नहीं है जिसमें अपराधी LEM नामक संगठन से जुड़ा हो। इंदर की धमकी का तात्पर्य क्या हो सकता है? दीदी, एक पार्सल आया है। हाँ, बिली बाद में देखता हूँ। हाँ, that's what I was saying. तुम बाद में देख लेना, इस पर कुछ लिखापन नहीं है। चल देखो। अभी बोले थे कि बाद में देखेंगे। स्ट्रेंज। Hello, Mr. Pathak? Mr. KD Pathak, are you there? I like you, man. I really like you. एक केस में नहीं हारे अभी तक।
That's the reason I choose you. तुम्हें चुना है मैंने ये गेम खेलने के लिए। वो इंद्र तुम्हें मेरे बारे में ही बता रहा था। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। गेम? कौन सा गेम? कैसा गेम? क्यों खेलूं मैं ये गेम? वेल, खेलना तो तुम्हें पड़ेगा। एक्चुअली तुम ऑलरेडी खेल रहे हो। और ये मेरा वादा है मिस्टर पाठक तुमसे कि मैं तुम्हें तुम्हारे सबसे बड़े डर के सामने लाके खड़ा कर दूंगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। हेलो मिस्टर पाठक, मैसेज अभी बाकी है। एक बात याद रखिए, ये गेम आसान नहीं, ठीक वैसे ही जैसे इंद्र का केस जीतना आसान नहीं। आपको लगा था कि 3 विटनेस के दम पे थिंक मिस्टर पाठक, अगर वो विटनेस ही ना रहे तो सर ये क्या हो रहा है? ऐसा ही प्रोग्राम किया गया है। संदेशा देने के बाद सीडी सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाती है, तो ये कोई काम की नहीं। दबे वो 3 गवाह कहाँ है? केडी, उन्हें हमने एक सीक्रेट हाइडआउट पे रखा है और उसकी लोकेशन किसी को पता नहीं, सिर्फ मेरे और मेरे कुछ ऑफिसर्स के अलावा। दबे, लेकिन वो तो वीडियो में बोल रहा था कि नहीं बोला, पॉसिबल ही नहीं, वहां कोई नहीं जा सकता। ऑफिसर्स को शूट एट साइड का ऑर्डर। मतलब फिर भी हमें कोई चांस नहीं लेना चाहिए। मुझे लगता है एक बार फोन करके मामला स्पष्ट कर ले। ऑफिसर से फोन कर। कोई फोन नहीं उठा रहा है। समथिंग चलाओ। शिंदे, 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 शर्मा, शर्मा, यादव, यादव, आन, 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 केडी, केडी, ये सब तो मेरे दुख की बात है। चारों ने अपने आप को गोली मार ली। जाकर देख वरुण, वो लोग हैं कि नहीं ऊपर। नहीं, उन 4 ईमानदार और ब्रेव ऑफिसर की मौत की वजह से नहीं। मैंने एक्चुअली अभी तक तुम्हें अपना नाम ही नहीं बताया। आप मुझे प्यार से मैडमैन रॉकेट बुला सकते हैं। बैटमैन रॉकेट। क्यों केडी पाठक, 4 लाशें देखने के बाद तो तुम मुझे सीरियसली ले रहे हो ना? एक्चुअली मैं सोच रहा हूं केडी पाठक 4 लाशें देख के ज्यादा परेशान होगा या विटनेस के गायब होने की खबर से। वो क्या है ना, मैंने कहा था तुमसे, आई एम योर फैन, सो आई नो तुम्हें केस हारना अच्छा नहीं लगता। और अब बिना विटनेस के तुम इंद्र को आतंकवादी कैसे साबित करोगे? वो तो एक मासूम सा इंजीनियर स्टूडेंट है ना? केडी पाठक, तरस आ रहा है मुझे तुम पे। चलो
चलो टू बी फेयर, तुम्हें भी मैं एक चांस देता हूं अपना नाम बचाने के लिए, ये केस जीतने के लिए। होल्ड ऑन और ध्यान से सुनो। इस गेम का ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है जो एक्चुअली हम दोनों में कॉमन है, पहेली। किंतु इस बार पहेली मैं पूछूंगा केडी महोदय, तो मैं तुमसे एक पहेली पूछूंगा और अगर तुम उस पहेली को सुलझा पाए तो तुम अपने एक विटनेस को दोबारा देख पाओगे। डील? Twinkle, twinkle, little star, how I wonder where you are. On the map it has a mark, under the sun it still stays dark. ध्यान से सुना ना, क्योंकि अभी तक तो तुम जान ही चुके होगे कि ये डीवीडी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। और हाँ, एक और बात, You have only 24 hours. 24 घंटे में अगर तुमने ये पजल नहीं सुलझाया तो तुम उस विटनेस को भी मरा पाओगे। वैसे तो मैं तुम्हें ज्यादा टाइम देना चाहता था, लेकिन इंद्र का केस भी तो स्पेशल कोर्ट में है, उससे पहले ही हमें ये गेम खत्म करना होगा ना। ओके, बाय बाय मिस्टर केडी पाठक। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टिक टॉक, टिक टॉक, टिक टॉक, टिक टॉक। मुझे शहर के हर एक कोने पे चेक नाका चाहिए। जिस किसी पे शक को अंदर डाल दो। 4 पुलिस वालों को मारा उसने, किसी भी हालत में बच के नहीं जाना चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है मुझे। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर वेयर यू। वो हमें किसी स्थान के बारे में बता रहा है, हमारा ध्यान किसी जगह की तरफ आकर्षित कर रहा है। कोई ऐसी जगह जहां पर सूरज निकलता है लेकिन सूरज पड़ता नहीं है वहां पे। तो ऐसी कौन सी जगह है इंडिया में? इंडिया में तो ऐसी कोई जगह नहीं। हो सकता है उस जगह का नाम ही अंधेरे से हो, जैसे कि अंधेरी। अंधेरी? केडी, अंधेरी का एरिया बहुत बड़ा है, कहाँ ढूंढेंगे हम? अंधेरी में एक फैक्ट्री है ट्विंकल नाम से, कोई वर्षों से बंद पड़ी है। मुझे लगता है हमें वहां चलकर एक बार देखना चाहिए। वेलकम वेलकम केडी पाठक और इंस्पेक्टर दवे। मुझे लगा नहीं था कि आप लोग यहाँ पे टाइम पे पहुंचोगे, बट अगेन यू आर द ग्रेट केडी पाठक। सब जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हैं दवे, वो हम पे नजर रख रहा है। बस एक बार सामने आ जाए केडी, उसका केस यहीं खत्म कर देंगे। रखो। आप केडी पाठक, मैं यहाँ कैसे पहुंचा? कौन लाया है मुझे यहाँ पर? और वो पाशा और वीर कहाँ है वो दोनों? रघु देखो, हम तुम्हें बचाने आए। बचाने? किसे बचाने? मैं बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। पहले ये घर नीचे करो प्लीज, मेरी बात सुनो। घर नीचे करो। रिलैक्स। रघु नहीं, रघु। Humpty Dumpty sat on a mall. Humpty Dumpty had a great fall. Dreams were big of them all. Had to settle in a space so small. लेकिन ये क्या बोल रहा था केडी? ये हमसे पहले ही पूछ रहा था।
अगली गुत्थी जो हमें सुलझानी। सो क्लोज मिस्टर पाठक, सो क्लोज। वो कहते हैं हाथ आया मुंह ना लगा। मुझे तो लगा कि तुम दोनों रघु को बचा लोगे। तुम चाहते ही नहीं थे कि हम रघु को बचाएं, इसलिए तुमने उसे हिप्नोटाइज किया था कि वो ठीक 2 बजे हमें पहेली सुनाकर अपने आप को गोली मारे। हिप्नोटाइज? हाँ दवे, एटीएस ऑफिसर कदम ने भी कोर्ट में अपने आप को ठीक 2 बजे गोली मारी थी और फिर वो 4 पुलिस की सुरक्षा करते, वो भी 2 बजे। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सिर्फ 24 घंटे चले। योर ऑनर, मिस्टर इंदर शर्मा के विरुद्ध साक्षी पेश करने के लिए प्रोसिक्यूशन समय की मांग करता है। लेकिन आपने तो पिछली सुनवाई में कहा था कि आपके पास 3 और गवाह हैं। जी योर ऑनर थे, किंतु दुर्भाग्यवश उनका अपहरण कर लिया गया है और उनके साथ जो सुरक्षा कर्मी तैनात थे पुलिस की ओर से, उनको मृत्यु के घाट उतार दिया है। योर ऑनर, मैं कुछ कहना चाहूंगा। हाँ बोलिए। योर ऑनर, मैं कोई टेररिस्ट नहीं हूं। ये लोग केडी पाठक और उसके पुलिस वाले मुझे जबरदस्ती टेररिस्ट करार कर रहे हैं। अगर इनके पास कोई सबूत नहीं है तो मुझे यहाँ पकड़ क्यों रखा है? इंदर की बात सही है। अगर इंदर के डिफेंस लॉयर की भी यही मांग है तो अदालत को आज ही फैसला लेना पड़ेगा। योर ऑनर, डिफेंस के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं। ठीक है, अदालत पुलिस और प्रोसिक्यूशन को अगली तारीख पे गवाह पेश करने का आदेश देती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। केडी, अगली तारीख को मैं फ्री हो जाऊंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। केडी, उस पहेली का क्या हुआ? वो हम्टी डम्टी वाली। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. इसका ये अर्थ होता है कि कोई बहुत ही बड़ी इमारत थी, वो गिरी। वो इमारत किसी मॉल के साथ जुड़ी और पहेली का दूसरा भाग, dreams were big of them all. They had to settle in a space so small. मतलब उस इमारत के गिरने से कोई बहुत ही सफल परिवार के सारे सदस्य मरे। उसी परिवार के घर जाना होगा। फर्श पर ये निशान देख रहा था। आखिर ये तो किसी को घसीटने के निशान है। लेकिन किसी बेहोश व्यक्ति को घसीटा गया है, इसलिए निशान सीधे सीधे। अगर होश में होता तो छटपटा रहा होता। निशान के बगल में जूतों के निशान इस कमरे की ओर जा रहे हैं। अरे मुझे तो लगा था कि एक ही विटनेस होगा, यहाँ तो दोनों हैं। हेलो हेलो हेलो, वेलकम केडी पाठक, वेलकम। कंग्रेचुलेशंस, अपने दूसरे पजल को भी टाइम से पहले पूरा कर लिया। एक्चुअली मैं ये गेम एंजॉय करने लगा था, लेकिन कुछ जरूरी काम आने की वजह से अधूरा छोड़ना पड़ रहा है मुझे ये गेम। इसीलिए तो तुम्हारे दोनों विटनेसेस को एक साथ तुम्हारे सामने रख दिया है मैंने। ये दोनों रघु और वीर, ये दोनों भी हिप्नोटाइज्ड हैं। ठीक 2 बजे अपने आप को मारने के लिए इन दोनों के हाथ में एक स्विच है। जैसे ही 2 बजेंगे ये वो स्विच दबा देंगे और दोनों के बदन में 1000 वोल्ट की बिजली दौड़ जाएगी। लेकिन क्या ये वो स्विच दबाएंगे? लेट्स वेट एंड वॉच। क्योंकि मैं तो कहता हूँ कि 2 बजे से पहले इनको यहाँ से निकाल लेना चाहिए। नहीं दवे, ये बैटमैन रॉकेट जो भी है बहुत शातिर है। 2 बजने से पहले हमें कुछ नहीं करने देगा। हो सकता है अगर हमने इन्हें खोलने की कोशिश की तो बटन अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। क्या कर रहे थे तुम हार गए केडी पाठक। केस जीतने के बाद भी तुम हार जाओगे।
अच्छा अच्छा, मैंने ही इंदर का नकली पासपोर्ट और वीज़ा बनाया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो आतंकवादी है, वरना कसम से मैं कभी उसकी मदद नहीं करता। योर ऑनर, इंदर मेरे कॉलेज में मेरे साथ में पढ़ता था और मेरे हॉस्टल में मेरे साथ रहता था, लेकिन अचानक 1 महीने के लिए ये बिना किसी को कुछ बताए गायब हो गया। और जब ये वहाँ से वापस आया तो इसकी हरकतें भी थोड़ी अजीब सी थी। और जब मैंने एक दिन इसका पेपर देखा तो उस पर RDX लिखा, तब से मुझे इस पर शक होने लगा। और उसके बाद मैंने जब इसका लैपटॉप चेक किया तो उससे एक मेल आया, उसमें लिखा था कि मलाड के मार्केट में बॉम्ब प्लांट कर। और सर, जैसे ही मुझे इसके बारे में पता चला, मैंने ATS ऑफिसर को इसके बारे में खबर कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बेटा। योर ऑनर, पाशा और वीर के कथन से ये प्रमाणित हो जाता है कि मिस्टर इंदर शर्मा एक टेररिस्ट आतंकवादी है। इनकी मंशा थी कि उस दिन मलाड मार्केट में ये बम विस्फोट करें जिसमें अन्य लोगों की जानें जा सके। केवल इतना ही नहीं, और ऑनर, इस केस के चलते पुलिस और प्रोसिक्यूशन पर दबाव डाला है। कई लोगों की मृत्यु हो, 4 पुलिस वाले, हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण गवाह रघु और ATS ऑफिसर कदम। मैं अदालत से आग्रह करता हूं कि मिस्टर इंदर शर्मा को आतंकवादी माना जाए और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी। ये अदालत सारे गवाहों के बयान और इंदर के कमरे में मिले सबूतों के आधार पर उसे भारत में आतंकवाद फैलाने के संगीन जुर्म में दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाती है। टू बी हैंग टिल डेथ। द केस इज क्लोज। डॉक्टर के मुताबिक रघु की मौत दम घुटने से हुई। तो सब भाग्यशाली है जो बच गया। बैठ वरुण, वो DVD देखते हैं। सॉरी, मैंने झूठ बोला that the game is over, but no, game is still on। दिलाने के लिए आपको कांग्रेट्स बोलूं, लेकिन उससे पहले सोच रहा हूं कि तुम्हें एक और सरप्राइज दे दूं। टेंशन हो रही है मिस्टर पाठक? होनी भी चाहिए। आपके जीवन के सबसे बड़े डर से जो आप रूबरू होने वाले हैं, इंद्र को फांसी लगने में बस कुछ ही समय बाकी है। सब इंदर की फांसी से आपके डर का क्या ताल्लुक हो सकता है? इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये कोई पहेली नहीं है, ये तो एक सरप्राइज है। ऐसा सरप्राइज जो तुम्हारा सब कुछ खत्म कर देगा मिस्टर पाठक। इंदर इज इनोसेंट। वो तो बेचारा एक सीधा साधा सा इंजीनियरिंग स्टूडेंट है और अपने उज्जवल भविष्य के सपने देख रहा था, और आपने उस इनोसेंट बेगुनाह लड़के को फांसी की सजा दिलवा दी। क्या कर दिया आपने? या फिर मैंने? क्योंकि गेम तो मेरा था ना। इंदर तो बस इशारों पर चल रहा था, अंडर हिप्नोसिस। उसे तो पता भी नहीं उसके साथ क्या हो गया। इंदर इज इनोसेंट? सर, ये कैसे हो सकता है? सर, वी हैव प्रूफ अगेंस्ट हिम, और कदम ने तो खुद उसे पकड़ा था बॉम्ब के साथ। सर, ये सब झूठ है सर। आप किसी बेगुनाह को सजा नहीं दिला सकते। मेरा सबसे बड़ा भय ये सब प्लान, आपका ये केस लड़ना, मेरा प्रोसिक्यूट होना और कदम का कोर्ट में खुद ब खुद बनना। बहुत बड़ा खिलाड़ी है सर। मिस्टर पाठक, तो कैसा लगा सरप्राइज? आपके सबसे बड़े भय को सत्य में बदल दिया मैंने। कल सुबह इंद्र को फांसी हो जाएगी, और इसका जिम्मेदार कौन? और कोई नहीं पर हमारे देश का सबसे बड़ा और काबिल वकील मिस्टर KD पाठक। ये बताने की जरूरत तो अब है ही नहीं, ये DVD भी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। जस्ट इन केस आप ऐसा सोच रहे हो कि इसे सबूत की तरह इस्तेमाल कर लेंगे। गेम इज ओवर नाउ KD। जरा मुझे
लीव मी अलोन। हाँ बिली। मिस्टर पाठक, आप जानते हैं आप क्या कर रहे हैं? आपने इंदर को जिस दिन प्रोसिक्यूटर बनकर फांसी की सजा दिलवाई थी, ठीक उसी दिन इंदर के डिफेंस लॉयर के नाते आपने केस रीओपन करा दिया। इंदर उसी दिन बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला था, आप फिर भी उसे बचाना चाहते हैं? योर ऑनर, मैं क्षमा चाहता हूं। ये केस रीओपन करवा के मैंने सबको कष्ट दिया, किंतु क्या एक निर्दोष को दंड मिले ये मुझसे देखा नहीं था। तो आपका ये कहना है कि इंदर बेकसूर है? जी योर ऑनर, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इंदर शर्मा निर्दोष है। क्योंकि योर ऑनर, इंदर शर्मा एक टेररिस्ट, एक आतंकवादी नहीं है। ये केवल एक विद्यार्थी है, कॉलेज का एक छात्र, जिसने हिप्नोसिस के प्रभाव ये सब किया। योर ऑनर, साइकियाट्रिस्ट के पास इनकी चिकित्सा करवाने के पश्चात इन्हें कुछ भी याद नहीं। मलाड मार्केट में बम विस्फोट करने का प्रयास किया इन्होंने। अदालत की 2 सुनवाई, कुछ भी याद नहीं। योर ऑनर, ये पूरा खेल उस व्यक्ति का है जिसका नाम मैडमैन रॉकेट है। ये इंदर शर्मा की चिकित्सा की फाइल। पिछली सुनवाई में जब इन्हें दंड दिया गया, मैं अदालत से लौटा और योर ऑनर, मेरे पास एक ही अवसर था उस अपराधी को पकड़ने का। वो अपराधी जिसके मन में इस देश के लिए और इस देश के कानून के लिए कोई मान नहीं। योर ऑनर, हर अपराधी में एक खोट होती, विजय के नशे में कोई ना कोई भूल कर ही बैठे, और यही अवसर था मेरे लिए योर ऑनर, उसे पकड़ने का। इसी कारण से हमने एक ऐसा जाल बुना जिससे वो अपराधी निकल ना पाए। सर्वप्रथम योर ऑनर, मैंने इंदर शर्मा को फांसी की सजा दिलवाई ताकि उस अपराधी को ऐसा लगे कि वो जीत गया और बाहर आ गया। फिर इंस्पेक्टर दवे के साथ मिलकर मैंने अपना सालों पुराना बदला ले लिया। हरा दिया उस केडी पाठक को, ना जीने लायक छोड़ा ना मरने। बस अपनी गलती के लिए घुट घुट कर एक एक सांस लेगा, वैसे ही तड़पेगा जैसे हम तड़पे थे। बस कुछ और टाइम, फिर हम साथ होंगे। इंस्पेक्टर दवे, मिस्टर पाठक, ये तो आपका चौथा गवाह है और इंस्पेक्टर दवे की तो मृत्यु हो चुकी थी। योर ऑनर, यही है असल अपराधी, वीर सिंह उर्फ मैडमैन रॉकेट। अब तो समझ ही गए होंगे अब कि इंस्पेक्टर दवे की मृत्यु केवल एक ढोंग था जो आपको पकड़ने के लिए हमने किया। योर ऑनर, मुझे इन पर संदेह तब हुआ जब इंस्पेक्टर दवे और मैं कोलाबा की उस बिल्डिंग में। दवे कुछ तो गड़बड़ है। इन दोनों में से केवल एक ही बेहोश अवस्था में यहाँ आया है, दूसरा अपने पैरों पर चल के आया है, जैसे कि बाहर निशान से पता चलता है। मतलब ये कि हो सकता है इन दोनों में से कोई मैडमैन रॉकेट हो। जो भी करना है संभल के करना है। आजा। और ये दवे बच कैसे गया?
इसे तो मैंने खुद सुसाइड हिप्नोटाइज किया था। इसने तो सबके सामने अपने आप को गोली मारी थी। मैं जानता था मिस्टर वीर सिंह कि आप ही ने 2 बजे सबको हिप्नोटाइज किया था ताकि वो अपने आप पर गोली चला। मैं ये भी जानता था कि आप मुझे चोट पहुंचाना चाहते हैं, मेरे करीबी लोगों को मारकर मेरे सामने। इसलिए उस समय इंस्पेक्टर दवे थे मेरे साथ। मैंने इनकी बंदूक की गोलियां बदल दी, असली गोलियां की जगह नकली गोलियां डाल दी। वो गोली जो आप पर चलाई थी इंस्पेक्टर दवे ने, वो भी नकली। योर ऑनर, 12 वर्ष पूर्व इनके पिताजी सतपाल सिंह को मैंने दंड दिलवाया। केडी सर, आप मेरे पति के खिलाफ केस लाना सर। वो हमारे परिवार के एक सहारा है सर। अगर आप केस छोड़ देंगे ना तो वो बच जाएंगे सर। अगर वो बच गए तो किसी बेगुनाह को सजा हो जाएगी। ये ठीक नहीं होगा। इस अदालत से रोज कितने गुनहगार बचते हैं। अगर आज मेरा पति बच जाएगा तो इस देश में आपत्ति आ जाएगी सर। देखिए, आपकी भावनाएं अपनी जगह ठीक है, लेकिन आपके पति ने घोर अपराध किया और आपके पति के किए हुए अपराध की सजा कोई और भुगते, ये ठीक नहीं होगा। क्षमा चाहता हूं, इस बारे में कुछ नहीं। सर प्लीज प्लीज। 6 साल के थे ये तब से लेकर अब तक ये बदले की आग में झुलस रहे। ये जो इन्होंने किया मुझसे बदला लेने के लिए। आपका दुर्भाग्य और हमारा सौभाग्य मैडमैन रॉकेट साहब कि आप इसमें असफल रहे। डिफेंस रेस्ट। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत वीर सतपाल सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाती है और मिस्टर इंदर को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज। मैडम, खाना। मनोज, मनोज, बैठ चेयर पे। यस सर। सर थैंक गॉड, गोली छूकर निकल गई। एक बार वो मुझे मिल जाए। मैं किसी ने उसका चेहरा देखा? नहीं केडी, जो भी था झाड़ियों के पीछे छिपा था, लेकिन ब्रूनो ने उसको पीछा करके ये छीना उसके हाथ से। केडी, मैं चलता हूँ। ठीक है, थैंक्स भाई। ये तो लेडीज ब्रेसलेट का एक अंश लग रहा है। ऐसे ही ब्रेसलेट मैंने। मिस्टर पाठक, आइए। हेलो, आई एम सॉरी, मुझे आने में थोड़ा टाइम लग गया। आई नो बात सीरियस है, इसीलिए मैं एयरपोर्ट से सीधे यहीं पर आई हूँ। एक्सक्यूज मी, लेकिन आप कौन? मैं अरुणा, मनोज की बिजनेस पार्टनर। आप ही ने मुझे फोन करके बुलाया था। सॉरी, मैं तुरंत नहीं आ पाई। एक्चुअली मैं इंडिया में नहीं थी, मैं यूएस में थी। मेरी कजिन सिस्टर की शादी थी, इसीलिए देरी हो गई। कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ कि हर कोई सामाजिक बंधनों में बंधा होता है। मनोज के बारे में तो पता चल ही गया होगा आपको। जी, इट वॉज वेरी सैड। मैं और मनोज काफ़ी सालों से बिजनेस पार्टनर हैं। इनफैक्ट हम बिजनेस पार्टनर से ज़्यादा बहुत अच्छे दोस्त हैं। मुझे तो मीरा की टेंशन हो रही है। शी रियली लव्ड हिम। वो कैसे रह पाएगी उसके बिना। अरुणा जी, आपकी बातों से लग रहा है कि आप मीरा और मनोज के साथ बहुत ही आपका घनिष्ठ रिश्ता था। जी मिस्टर पाठक, इस केस के सिलसिले में मैं आपको बहुत बड़ी गवाही दे सकती हूँ, जो शायद आपके क्लाइंट को बचा सके।
योर ऑनर, मुझे नहीं लगता कि मीरा ने अपने पति की जान ली है। लगता है आपने मिसेस मीरा का बयान नहीं सुना। उन्होंने जुर्म एक्सेप्ट कर लिया। मैं नहीं जानती कि इसके पीछे उसकी क्या मजबूरी है, लेकिन जज साहब, मुझे शक है कि ये हादसा नहीं, मर्डर था, जिसे मनोज के पुराने ड्राइवर रामचरण ने किया है। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। रामचरण, अब ये कहानी में नया कैरेक्टर कौन? रामचरण हमारे ऑफिस का ड्राइवर था, जिसे मनोज ने 1 महीने पहले नौकरी से निकाल दिया था, क्योंकि वो हमेशा शराब पीकर जॉब में आता था। कसम खाता हूँ साहब, आगे से कभी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाऊंगा। मुझे मत निकालिए साहब। दूसरी बार कहने तूने ऐसा। I'm सॉरी, लेकिन तेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा। हर अकाउंट के पास जा, अपना हिसाब कर और निकल यहाँ से। ऐसा है तो हिसाब पूरा होगा साहब। इतने सालों से आपकी नमक हलाली जो की है, अब मेरी नमक हरामी देखना। बदतमीज, धमकी देते हो, निकलो यहाँ से, गेट आउट। हमारे बगैर आपकी गाड़ी और आपकी जिंदगी की गाड़ी दोनों का ब्रेक फेल है साहब, याद रखना। तो अरुणा जी, आपको पूरा विश्वास है कि ये हत्या उनके पूर्व वाहन चालक रामचरण ने किया है? गाड़ी की ब्रेक फेल की थी उसने। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि उसने महीना पहले यही तो धमकी दी थी कि वो गाड़ी के ब्रेक फेल कर देगा, और उसके बाद गाड़ी खाई में नीचे मिली, तो कुछ तो कनेक्शन होगा ना। अब ये ब्रेक फेल वाली नई कहानी क्यों, जबकि मिसेस मीरा ने सब कुछ सही सही बता दिया है। ब्रेक फेल नहीं हुई थी मिस्टर पाठक। अब गाड़ी की जो हालत हुई थी अली साहब, तत्पश्चात तो ये कहना मुश्किल ही है कि गाड़ी के ब्रेक फेल किए गए थे या नहीं किए गए थे, है ना? क्या लगता है आपको? लेकिन मिस्टर पाठक, ये सारी चीजें पॉइंटलेस है, क्योंकि मिसेस मीरा ने कन्फेशन तो कर लिया है। Isn't it, Your Honor? मिस्टर पाठक, आप अगर ऐसे 10 विटनेस भी खड़ा कर दें तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मीरा जी अपना बयान दे चुकी है। योर ऑनर, मैं जानता हूं कि मीरा जी ने इस अदालत में कथन दिया है और अपना अपराध स्वीकार किया है। मैं इसी अदालत में इन्हें झूठा भी साबित करूंगा। ये प्रमाणित करूंगा कि जो कथन इन्होंने अदालत में दिया है वो झूठा है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने खुद कहा है कि मैंने अपने पति की हत्या की है। हाँ, आपने अपने पति की हत्या की है। तो बताइए, कैसे आपने अपने पति की हत्या की? कैसे मारा उन्हें? कहा तो था मैंने पिछली अदालत में। बताइए, एक बार फिर से बताइए। पहले मैंने उसके सर पर पानी से वार किया, फिर गाड़ी की बैक सीट पे डाला, गाड़ी खुद ड्राइव करके खाई की तरफ लेकर गई, और फिर गाड़ी को खाई में डालने से पहले खुद कूद गई। आप गाड़ी चला रही थी, राइट हैंड ड्राइव गाड़ी होगी। जी। ड्राइवर सीट पर बैठी थी आप। जी। तो ड्राइवर सीट की तरफ ही कूदी होंगी आप। जी। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो मैं इंस्पेक्टर दवे को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। अनुमति है। इंस्पेक्टर दवे, मैंने दुर्घटना के तुरंत बाद अपने सहायक वरुण को वहां घटनास्थल पर भेजा था। आप पहले ही वहां उपस्थित थे। कृपया अदालत को यह जानकारी दे कि वहां से क्या क्या प्राप्त हुआ। ये दे गाड़ी के टायर के निशान, तो सीधा खाई में जाते हैं। दवे, टूटी हुई चूड़ी। कपड़े का टुकड़ा। ढूंढो। और ये पेड़ के तनों पर खून का दाग, ये सब मीरा का निशान है, जब वो गाड़ी से कूदी थी तब के। तो ये जो सामग्री है, ये कहाँ पड़ी थी? मतलब गाड़ी के किस ओर? लेफ्ट साइड पे, पैसेंजर सीट के दरवाजे की तरफ, बाहर की ओर। योर ऑनर, गाड़ी के बाएं हाथ, पैसेंजर साइड की ओर, जिसका अर्थ ये होता है कि मीरा जी झूठ बोल रही हैं अदालत में। ये ड्राइवर साइड से नहीं कूदी थी, उल्टी तरफ पैसेंजर साइड से कूदी थी, जिसका ये अर्थ होता है कि गाड़ी नहीं चला रही थी, गाड़ी इनके पति चला रहे थे।
जिसका ये अर्थ होता है कि अब भी झूठ बोल रही हैं और पहले भी जो कथन इन्होंने दिया वो झूठा था यार। लेकिन मीरा जी ने तो कहा था कि वो ड्राइवर सीट पर थे, क्यों मीरा जी? जी योर ऑनर, मैं भी आश्चर्यचकित हूँ कि मीरा जी कभी कुछ कहती हैं कभी कुछ कहती हैं। एक बार फिर पूछ लेते हैं। हाँ मीरा जी बताइए, अब की बार आपका क्या कहेगा? ये तो सिद्ध हो गया कि आप गाड़ी नहीं चला रहे, इतनी झूठ बोल रहे। कृपया बता दें कि झूठ क्यों बोला? प्रायश्चित की वजह से। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। प्रायश्चित किस बात का प्रायश्चित? पिछले 2 जन्मों से मनोज की जान मेरी वजह से जा रही थी। मैंने सोचा कि अगर इस जन्म में उसका इल्जाम अपने सिर पर ले लूं तो मेरे इस जन्म का प्रायश्चित हो जाएगा। उसकी गुनहगार हूँ। देखिए 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 मीरा जी, ये जो पिछले जन्म की बातें हैं, पिछले जन्म का प्रायश्चित, ये जो हिसाब है पिछले जन्मों का, ये अदालत में चुकता नहीं किया जाता। तो ये एक मर्डर नहीं, एक्सीडेंट ही था। योर ऑनर, मुझे पहले संदेह था कि ये दुर्घटना है, हत्या नहीं, लेकिन अब मुझे विश्वास है कि ये दुर्घटना नहीं, हत्या ही है। कल मैंने अपने सहायक वरुण को घटनास्थल के छानबीन के लिए भेजा था और वहां तो आपको लगता है कि ये मर्डर तो है, लेकिन कोई तीसरा खूनी? अली साहब आप ही बताइए, घटनास्थल पर किसी का बंदूक लेकर छिपे होना क्या संकेत देता है ये आपको कि है कोई तीसरा? और वो तीसरा योर ऑनर वही है जिसका ब्रेसलेट का टुकड़ा हमें वहां घटनास्थल से प्राप्त हुआ। आपकी अनुमति हो तो मैं मीरा जी की बहन सुहासी को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। आप ही का है ना सुहासी? नहीं, नाम मत बोलिए, क्योंकि पिछली अदालत में इसका पूर्ण रूप हमने आपकी कलाई पर देखा था। मैं वहां नहीं थी सर। अच्छा, आप थी ही नहीं वहां? तो आप नहीं थी तो आपके आभूषण का टूटा हुआ टुकड़ा वहां झाड़ियों में क्या कर रहा था? कैसे पहुंचा वहां? ये मेरा नहीं है, ये तो खो गया था। ये मेरे पास था ही नहीं। हाँ मुझे याद आया। उस दिन मैं अदालत के बाद डॉक्टर राजन के पास गई थी और ये वहीं गिर गया था, मेरे हाथों से खो गया था। और हाँ पक्का ये डॉक्टर राजन के पास ही था। और कल रात को एक्सीडेंट स्पॉट पर मैं नहीं, डॉक्टर राजन थे, मुझे फंसाने के लिए। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। क्यों हुआ? क्या क्यों हुआ? अच्छा खैर वो सब बातें छोड़िए, वो तो मैं पता लगा ही लूंगा। ये बताइए कि आप डॉक्टर राजन के क्लिनिक क्यों गई थी? क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा था। ना ये मेरी दीदी के लाइफ में आते, ना ये पिछले जन्म का नाटक शुरू होता, और ना मेरे जीजा जी की डेथ होती। ये सब इसने किया है मुझे फंसाने के लिए। साहब ये लड़की बकवास कर रही है, झूठ बोल रही है। ये ब्रेसलेट तुमने मेरे ऑफिस में कब छोड़ा? पूरी रात मैं अपने घर पे था जज साहब, ना तो मैं ब्रेसलेट पहनता हूं और ना ही मेरे पास कोई गन है। पाठक, लगता है कि आपका चोर अभी भी छिपा हुआ है। योर ऑनर, स्पष्ट है कि डॉक्टर राजन और सुहासी में से कोई एक तो झूठ बोल रहा है। केडी सर, मैं अपनी बहन को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, वो झूठ नहीं बोलेगी। तो इसका मतलब कि शायद आपके लवर बॉय डॉक्टर राजन झूठ बोल। डॉक्टर राजन मेरे लवर नहीं है। हो सकता है कि अरुणा ही सच बोल रही, क्योंकि कई बार मैंने रामचरण को अपने घर के बाहर मंडराते हुए देखा था। हो सकता है कि उसी ने कार का ब्रेक फेल किया हो और कल रात को ढूंढने आया होगा वहां पर। जज साहब, ये रिपोर्ट देना है अनुज सर को।
मीरा जी प्लीज, अपने पति की पार्टनर आई मीन बिजनेस पार्टनर की कहानी का फायदा उठाकर ब्लेम किसी और पर मत डालिए। ये बात तो ऑब्वियस है कि ये मर्डर आप ही ने किया है। योर ऑनर, ये वो रिपोर्ट्स है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि रामचरण का इलाज पिछले 20 दिनों से परेल के जॉर्ज हॉस्पिटल में हो रहा। वारदात की रात में उसकी हालत बिल्कुल भी नहीं थी कि वो जाकर किसी की गाड़ी का ब्रेक फेल कर सके। आप लोग कब समझेंगे? जो हुआ कुदरती हुआ, किसी का कोई कसूर नहीं। मनोज मीरा को मारने वाला था। अगर उस रात मीरा मनोज से पहले गाड़ी से नहीं कूदी होती तो जानता हूं अदालत इन बातों को नहीं मानेगी, लेकिन क्या कोई मेरी बात का जवाब दे सकता है कि ठीक 19 दिन पहले जब मनोज जिंदा था, मीरा मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आई थी। उस वक्त मैं उसको पिछले जन्म में ले गया था। वहां ठीक उसने वही देखा जो वो सपने में देखती थी कि मनोज उसे मारने वाला है। मैं घर में हूँ, सुबह से सर फटा जा रहा है। मैं मनोज को कहती हूँ अंदर से गोली लेकर आए, और वो अंदर से गोली लेकर आता है। अरे ये लो लो ना, मैं तुम्हें दवाई देता हूँ, तुम्हारा सर दर्द अभी ठीक हो जाएगा। ये लो खा लो। मीरा, क्या हुआ? मीरा, मीरा, मीरा तुम ठीक तो? मीरा, सॉरी, मैंने एक्चुअली सरदर्द की दवाई के बदले तुम्हें जहर की गोली दे दी। वो क्या है ना, पिछले जन्म का बदला जो लेना था मुझे। गुड बाय। और उस सपने के बाद जो कुछ भी हुआ आप मीरा से पूछ सकते हैं। मीरा जी आप बताइए क्या हुआ था उस रात? मुझे सर दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। रुको, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूँ। ये लो, पकड़ो उसको, तुम आराम से दवाई लो और थोड़ी देर सो जाओ। लो। क्या वो? ये सर दर्द की दवाई नहीं है। क्या है ये मनोज? भाई गॉड, मीरा ये वापस दो। क्या है ये? ये वापस तो दो तुम। आई एम सॉरी, मैंने गलती से चूहे मारने वाली दवाई तुम्हें दे दी। आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं मिक्सअप कैसे हुआ, ये सब मेरी गलती है। आई एम रियली सॉरी। और अब आप सब मेरे जरिए एक चीज बताइए कि मीरा एक सपना देखती जो हकीकत होते होते रह जाता है। वो मेरे पास आती है और मैं उसे वो सपना दिखाता हूँ, उसको सतर्क करता हूँ। अगर वो सतर्क नहीं होती तो वो गोली खा लेती। और जज साहब, एक बार नहीं हुई ये चीज, बहुत बार हुई। इसे आप संयोग कहेंगे? जी नहीं, ये अनएक्सपेक्टेड फिनोमिना है। जो हमारा भाग्य है, जो हमारे भाग्य में लिखा है, उसे कोई बदल नहीं सकता, टाल नहीं सकता। Mr. Pathak, seriously, this is nonsense. This is not nonsense. मैं इस अदालत में साबित कर सकता हूँ कि पिछले जन्मों का कर्म इस जन्म में भी असर दिखाता है। ठीक है, अदालत में अगर आप ये बात साबित कर दें तो ये केस हत्या का केस नहीं, कुदरत का एक खेल माना जाएगा। आप करिए, ये प्रयोग करिए मेरे सहायक वरुण पर, उसे अपने पूर्व जन्म में लेकर जाइए। ठीक है, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ प्रिपरेशंस करनी होंगी। क्या सामान चाहिए बताइए, यही मंगवा देते। तो यहाँ अदालत में? हाँ, क्यों नहीं। सत्य को खोजने के लिए अदालत से बड़ा मंदिर कहाँ मिलेगा। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो? अनुमति है। आर यू ओके मिस्टर वरुण? जी हाँ,
मैं ठीक हूँ, आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज बतानी होगी कि क्या आपको कभी कोई ऐसा सपना आता है बार बार, I mean, कोई बुरा सपना? हाँ, मैं एक खुले मैदान में हूँ, सफेद मैदान, और मेरे सामने एक लाल रंग का कपड़ा जमीन पर पड़ा हुआ है, और जब मैं उसे उठाने जाता हूँ तो मेरा दम घुटने लगता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये दम घुटना, लाल कपड़ा, मैदान, इस सब का क्या मतलब है। अभी पता चल जाएगा। लाइट्स ऑफ प्लीज। इस पेंडुलम पे अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। ध्यान से देखिए इसको। अब धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए। अब मैं आपको ऐसे युग में लेकर जा रहा हूं, आपकी आत्मा को आपके शरीर से अलग करके बहुत दूर पूर्व जन्म में लेकर जा रहा हूं। आपकी आत्मा को आपके शरीर से अलग करके बहुत दूर पूर्व जन्म में लेकर जा रहा हूं। आपकी आत्मा आपके शरीर से मुक्त हो चुकी है, वो उड़ सकती है, उड़ रही है, धीरे धीरे बहुत दूर जा रही है। सौ साल, 150 साल, 180 साल, आप एक दूसरे युग में पहुंच चुके हैं। कुछ दिखाई पड़ रहा है आपको? हाँ, हाँ। क्या दिख रहा है? खुली जगह है, मैदान। मैदान या रणभूमि? हाँ, रणभूमि। अपने आगे देखिए, आपको कोई लोग दिखाई दे रहे हैं? हाँ, सिपाही। मैं एक सैनिक हूं और मैं जंग लड़ रहा हूं। अपने आगे देखो, लाल रंग आपको दिखाई दे रहा है नीचे जमीन पर। क्या है वो? हाँ, मेरा मित्र, मेरे सामने मेरा मित्र है, सैनिक, लहूलुहान है, मेरे सामने गिरा पड़ा हुआ है। तो उसको उठाइए, चाहिए मदद कीजिए। हाँ, तो क्या हुआ? किसी ने तलवार से मेरी गर्दन पर वार किया। मैं और मेरा मित्र दरअसल वरुण पिछले जन्म में एक योद्धा थे जो अपने मित्र को बैटलफील्ड में बचाने में नाकामयाब रहे थे। यही सिंबोलिज्म है इस लाल कपड़े का और इस घुटन का। मिस्टर पाठक, रियली? अगर आपका सहायक पिछले जन्म में सोल्जर था तो आप मुझ पर ट्राई कीजिए ना। शायद मैं पिछले जन्म में कोई सुपरस्टार रहा होगा जो। राइट मिस्टर अली। तो वरुण, क्या वाकई आपको ये आपके पिछले जन्म में ले गए थे? यह अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। मुझे समझ में नहीं आ रहा, अगर इस कहानी में कोई खलनायक नहीं है तो फिर ब्रूनो पर गोली किसने चलाई? तो हो सकता है कोई इत्तेफाक हो। कैसी बातें कर रहा है ब्रूनो? गोली चलना कभी कोई संयोग नहीं होता। इस पुनर्जन्म के किस्से में कुछ तो है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। मिस्टर पाठक,
आइए बैठिए। सर प्लीज आप उस ढोंगी डॉक्टर की बातों पे मत आइए। जो जादू उसने मेरी दीदी पे चलाया वही उसने वरुण पे भी चलाया। मेरी बातों का यकीन कीजिए सर, इन सब के पीछे डॉक्टर राजन का ही हाथ है। सर प्लीज प्लीज मेरी दीदी को बचा लीजिए। हाँ वो आपका ब्रेसलेट, वो तो आप डॉक्टर राजन के यहाँ छोड़कर नहीं आई थी, भूली नहीं थी वहाँ। क्या है, डॉक्टर राजन के अंदर क्लिनिक में कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा। उसकी फुटेज मैंने देखी और साफ साफ देखा कि आपने वहां पहुंचकर क्या किया, और उस समय आपके हाथों में वो ब्रेसलेट था ही नहीं। हाँ सर, आई एम रियली सॉरी। मैंने ये सब कुछ उस आदमी को फंसाने के लिए ही किया सर। सर ना वो मेरी दीदी की जिंदगी में आता और ना मेरी दीदी की जिंदगी नर्क बनती। थैंक यू। वैसे डॉक्टर राजन के क्लिनिक के सीसीटीवी का कोई फुटेज नहीं देखा मैंने, यूं ही कह दिया था, सच जानना था जो आपने बता दिया। बता दीजिए सच सच, ब्रूनो पर गोली आप ही ने चलाई? नहीं सर, मैं तो वहां थी भी नहीं और वो मेरा ब्रेसलेट नहीं है। ये देखिए सर। 2 ब्रेसलेट एक ही टाइप के? ये आपका ब्रेसलेट है तो फिर वो? हाँ, एक मेरा और एक मेरी दीदी का। और सर जो ब्रेसलेट का टुकड़ा आपने वहां देखा था वो मेरा नहीं, वो दीदी का था। ब्रूनो आपसे ये पूछने का प्रयास कर रहा है कि अगर ये ब्रेसलेट आपका है, ऐसा ही ब्रेसलेट आपकी दीदी का है, तो आपकी दीदी का ब्रेसलेट पहनकर कौन घूम रहा है? सर देखिए, अगर मैंने इस पे गोली चलाई होती तो क्या ये मेरे पास इस तरीके से आता? सर मैंने कुछ भी नहीं किया है सर। पाठक, क्या डॉक्टर राजन वाकई आपके सहायक वरुण को पिछले जन्म में ले गए थे? पता नहीं योर ऑनर, कहाँ लेकर गए थे, और वो सपना पता नहीं किसका सपना था, लेकिन वरुण का तो नहीं था यार। आपकी ये कल्पना शक्ति की दाद देता हूं मैं, बहुत बढ़िया। क्या मतलब? मतलब ये कि वरुण ने जो सपना आपको बताया था उस दिन अदालत में, ऐसा कोई सपना उसे आता ही नहीं। वो तो मेरे कहने पर उसने झूठा सपना बताया था आपको, और आपने पता नहीं क्या क्या। अब आप हकीकत को झुटला रहे हैं। हकीकत झुटला नहीं रहा डॉक्टर राजन, हकीकत बता रहा हूँ आपको, सच का आईना दिखा रहा हूँ कि आप कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं है, वास्तव में हिप्नोटिस्ट हैं आप। लोगों को हिप्नोटाइज करते हैं, अपने क्लाइंट्स के बुरे सपनों का, उनके भय का आप लाभ उठाते हैं। पता नहीं क्या क्या मन गढ़ंत कहानी उन्हें हिप्नोटाइज करके उनके जहन में आप डालते हैं। सब छानबीन कर चुका हूँ मैं, आपके क्लाइंट्स कौन कौन है जान चुका हूँ, उनके साथ आपने क्या क्या किया है ये जान चुका हूँ, और बेचारी मीरा के साथ भी आपने यही किया, ये है ना? हाँ, लेकिन मैं अब भी मीरा से प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। इतना प्यार कि उसके पति के साथ उसको देखता था तो मुझे जलन होती थी, बहुत जलन। इसलिए मैं उनके संबंधों में दरार डालना चाहता था। जब मीरा ने मुझे अपने बुरे सपने के बारे में बताया कि मनोज उसको सपने में मार रहा, तो ये सारी स्टोरी मैंने रची। मतलब वो जो
मीरा जी नेता थी, मनोज पत्रकार था, पिछले जन्म में ये सब झूठ था ना? हाँ, मैं बस इसे मनोज से दूर करना चाहता था। राजन, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। कितना विश्वास किया था मैंने तुम पर। मनोज कहता था कि तुम झूठ बोलते हो, तुम पर विश्वास ना करो, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी। दीदी, मैंने कहा था ना आदमी ये एक नंबर। Will you please sit down? हाँ, लेकिन यह भी सच है कि मनोज की मौत में मेरा कोई हाथ नहीं। नहीं है या नहीं ये तो समय बताएगा। मेरे मन में इस समय जो प्रश्न उठ रहा है वो ये है कि ये जो मनगढ़ंत कहानियां आपने मीरा के मन में डाली, तो फिर वो सच कैसे होने लगी? हर वाक्य वैसा ही कैसे होने लगा जैसा कि आपने कहा था? यही सवाल तो मैं अपने आप से रोज पूछता हूं, लेकिन मुझे जवाब नहीं मिला। मिस्टर पाठक, जी? मैं आपसे बात करना चाहती थी। एक्चुअली वो जो ड्राइवर रामचरण के बारे में मैंने भी छानबीन की है। लेकिन रामचरण का इस केस से क्या लेना देना है? वो तो उस समय अस्पताल में था। हाँ बिल्कुल, लेकिन उस अस्पताल की सिक्योरिटी बहुत कमजोर है। वहाँ पर पेशेंट बिना बताए चले जाते हैं और वापस आ जाते हैं और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। आई एम श्योर कि रामचरण भी किसी बहाने के साथ एडमिट हुआ है और उसी ने ब्रेक फेल किया है। ठीक है, इस विषय में मैं छानबीन करके आपसे संपर्क करता हूँ। मिस्टर पाठक, वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि 2 दिन के बाद मैं अमेरिका वापस जा रही हूँ। क्यों? वो एक्चुअली मनोज ही यहाँ पर बिजनेस देखता था, मैं तो बस पैसे लगाती थी। हमारे बिजनेस का थिंक टैंक तो मनोज था। अब उसकी डेथ के बाद बिजनेस बंद हो गया है, इसीलिए मैं वापस अपनी सिस्टर के पास अमेरिका जा रही हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सर, मैं ले आया मीरा की सेशंस की फुटेज। केडी, एक बात मेरे को समझ में नहीं आती, वो मीरा का सपना सच कैसे हो सकता है जब वो डॉक्टर की बात झूठ निकली? हाउ इज इट पॉसिबल? ये तो मैं सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ गली, कि सब हुआ कैसे? ये सब कुछ ऐसे हुआ जैसे कि मीरा जी, ये आपका बैग है? हाँ, ये बैग तो मेरा है और हमेशा मेरे पास ही रहता है। आपको कहाँ से मिला? आपके काउंसलिंग की फुटेज में देख रहा था, तो मैंने पाया कि हर जगह ये बैग वहां रखा हुआ है। मेरी जिज्ञासा जागी, इसलिए मैंने मेरे सहायक वरुण को इंस्पेक्टर दवे के साथ आपके घर भेजा है बैग लेने। क्या कोई विशेष बैग है ये? क्या आप जानती थी कि आपके बैग में ये कैमरा लगा हुआ? कैमरा मेरे बैग में? लेकिन कैसे? मैंने तो कभी नहीं देखा है, पहली बार देख रही हूँ इसे। अच्छा, पहली बार देख रही? ऐसी केडी, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। देख दवे, बहस मत कर, जैसा मैं कहता हूं वैसा कर। मुझे पूरा विश्वास है कि बस अब यही रास्ता है उस तक पहुंचने का। लेकिन अगर कुछ नहीं मिला तो सोच लो, कल अदालत में तुम्हारे इस केस का दी एंड हो जाएगा। हाँ, तू ठीक कह रहा है।
कल वाकई में इस केस का दी एंड हो जाएगा। अब जा, देर मत कर। Go, Bruno! Go! Rock! तुमने किया है ये सब? योर ऑनर, संदेह तो मुझे तभी हो गया था उसी दिन जब अरुणा ने कहा था कि वो यूएसए में रुक गई थी किसी कजिन सिस्टर की शादी अटेंड करने के लिए, जबकि वो जानती थी कि व्यवसाय में इनके भागीदार की मृत्यु हो गई है और उनकी हत्या का आरोप मीरा जी पर है। लेकिन फिर भी इनके लिए वहां शादी अटेंड करना ज्यादा जरूरी था। और केवल इतना ही नहीं, और मीरा जी के बैग के अंदर जब गुप्त कैमरा मैंने पाया तो मैं समझ गया कि कोई है जो हमेशा मीरा जी पर नजर रखना चाहता था, देखना चाहता था कि ये कहां जाती है, क्या करती है। मिस्टर पाठक, कौन है वो? अभी मिलाता हूँ योर ऑनर। इंस्पेक्टर दवे। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। मनोज, तुम जिंदा हो? ये लोग सब मुझे तुम्हारा हत्यारा समझ रहे थे। मीरा जी ये जानते हैं कि इनके हत्या के आरोप में आपको फंसाया गया है, क्योंकि ये काम इन्हीं का है। आइए आइए मनोज जी, पधारिए कटघरे में। अभी तो बहुत कुछ बोलना है आपको, इकबाले जुर्म करना है। चलिए प्रारंभ से आरंभ करते हैं, बताइए। जब मुझे पता चला कि मीरा डॉक्टर राजन के पास अपने बुरे सपने सुनाने जा रही है, तो उस पर नजर रखने के लिए मैंने उसके बैग में कैमरा फिट कर दिया, जिससे मैं उसके सपनों को साफ साफ सुन सकूं और ये डिसाइड कर सकूं कि मैं उसे कैसे मारूंगा। मीरा जैसे जैसे अपने सपनों को बताती थी, सब कुछ वैसे ही अरेंज करता था, एक्टिंग भी वैसे ही करता था, ताकि उसे ये लगे कि उसके सपने सच हो रहे हैं।
दोनों मुझसे और भी डरने लगे। मतलब आपने बहुत ही सोच समझकर जानबूझकर मीरा जी के इस भय को बढ़ावा दिया। हाँ, और फिर वो दिन आया जब मैंने गाड़ी में मीरा से लड़ाई की। मैंने सब कुछ प्लान करके रखा। मैं जानबूझकर गाड़ी को खाई की तरफ ले गया। जैसे ही मीरा गाड़ी से कूदी, मौका देखते ही, इससे पहले कि गाड़ी खाई की तरफ जाती, मैं भी अंधेरे में कूद गया। लेकिन गाड़ी में जो जली हुई लाश मिली वो किसकी थी? और तुम्हारे सर पर तो चोट थी ना। वो लाश मैंने खुद गाड़ी की पिछली सीट पर लिटा दी थी। मौत से निकाली हुई एक लापता लाश। बल्कि जब मीरा गाड़ी में बैठी, उसे भी उस लाश के बारे में पता नहीं चला। और वो चोट, मुझे हल्की चोट लगी थी और उसके बाद मैंने बेहोशी का नाटक किया। तो क्या वहां लौटने का कारण क्या था? क्योंकि गाड़ी से कूदते समय मेरी घड़ी टूटकर वहां पर गिर गई थी। उसी के हाँ, तो वही ढूंढने आप वहां गए थे जब ब्रूनो ने आपको सूंघ निकाला और आपने गोली भी चलाई थी। जी हाँ, मैंने आप सबको भी गुमराह किया। ब्रूनो के मुंह में मैंने सुहासी का ब्रेसलेट डाल दिया था, जो मेरे पास ही था। और जब आपने अरुणा को बुलाया तो मैंने उसे रामचरण की कहानी सुनाने के लिए कहा, जिसे आप सब गुमराह हो जाए। इतना गहरा प्लान? एक बार मुझे बोल देते तो मैं छोड़ देती तुम्हें। मीरा जी, इतना सरल नहीं था इनके लिए। आप तो जानती ही हैं, ये जो व्यवसाय चला रहे हैं तो सब आपके पिताजी के रुपयों से खड़ा किया हुआ है। और अगर ये कहकर आपको छोड़ देते तो संभवतः वो सारी धन संपत्ति, वो जायदाद इनके हाथों से फिसल जाती। इसीलिए, इसी कारण इन्होंने ये योजना बनाई, खुद को मृत घोषित किया, उसका आरोप आपके सर पर लगाया और अपनी प्रेमिका के साथ ये सब कुछ बेच बाच कर अमेरिका जाकर नया जीवन शुरू करना चाहते थे। तो डिफेंस बेस्ट। यह अदालत मनोज सूर्यवंशी को अपनी मौत का ढोंग करके अपनी ही पत्नी को फंसाने के जुर्म में गिरफ्तार करने का हुक्म देती और साथ ही मिस अरुणा श्रॉफ को उनका साथ देने के लिए हिरासत में लेने का हुक्म देती है और मिसेस मीरा को गुमराह करने के लिए डॉक्टर राजन पर भी कार्रवाई की जाए। तो रही बात आपकी मीरा जी, जब मर्डर हुआ ही नहीं तो मर्डर केस कैसा? तो इसलिए अदालत आपसे माजरत चाहते हुए आपको इस केस से बाइज्जत बरी करती है। केस इज क्लोज। Congratulations, मिस्टर केडी। लगता है आपका और मेरा पिछले जन्म का कोई तो 36 का आंकड़ा रहा होगा। 36 का नहीं, शायद 48 का रहा होगा। क्यों? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।